यार अजय सर मैं सच कह रहा हूँ कि भाई पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं इसलिए ये ताम झाम पूरा मैं करके आया, वरना मैं ऐसे नॉर्मल चल के आता। अच्छा, thank you. वैसे आता से याद आया, आता माझी सटकली। सुनिए, पहले ये हेडफोन उतारिए जो आपने लगाए हुए हैं। इट्स माय हेयर यार, इट्स माय हेयर स्टाइल। किसी दिन बिना अजय देवगन के आना, ठीक है? नोरा के लिए जोरदार तालियां। नोरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सर। मैंने एक चीज देखी नोरा, आप बहुत सारे टीवी शोज में भी जाती रहती हैं। हाँ। बहुत सारे शोज में आपको स्पेशल जज बुलाते हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक दिन खुल के हंस दो, एक कुर्सी तो यहाँ पे भी खाली करवा लेंगे हम। हमारे साथ केलकर सर भी आए हुए हैं, तो मैं इनसे जरा बात कर लूं। तो यार आपने बाहुबली को आवाज दी, हाँ जरा मेरी बेटी को आवाज दे देंगे, सुनती नहीं है यार। यहाँ पर यहाँ पीछे ही रहती है। खैर मैं बताना चाहता हूँ, we work together in lot of films बहुत एनर्जी लगता है कैरेक्टर में। ओरिजिनल कैसे करते रहेंगे वो? ये सामने की जो कुर्सी है ना, यहाँ पे 3 नाम वाले ही टिकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चनापुरम सिंह। सर 2 नाम वाले बेचारे यहाँ स्टेज पे मजदूरी करते हैं, कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, और 1 नाम वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, चंदू। लेकिन तेरा शो जनवरी में बंद हुआ था ना? ये सीजन जैन में बंद हुआ था और फरवरी में बच्चा हो गया, फैमिली हो गई। वो मेरे इंजरी हुई थी ना जैन में। कमर की? जी। हाँ तो फिर हुआ कैसे बच्चा? ये क्या बात है पाजी, आप प्रोड्यूसर आदमी हो, प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है? फैब में तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ ना, शूटिंग तो चली रही थी 9 महीने। इफ यू डोंट माइंड एक बात मैं डिस्कस करना चाहता अजय सर। मैंने रियलाइज किया आप काफी उल्टा चलते हैं। मतलब आपकी फिल्म आई शिवाय, उसमें आपने हिमालय पे एक गोरी लड़की पटाई, फिर दृश्यम में आप गोवा में सत्संग में गए हुए थे, यानी कि जो काम गोवा में करना है वो आप हिमालय पे कर रहे थे, और जो हिमालय में करना है वो आप गोवा में। पाजी इधर आ जाओ, वो ना ब्यूटी रुक रही है नोरा की, अगर उसका चेहरा छुप गया हमारी टीआरपी कम हो जानी है। बट सर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने देखा पंजाबी सिंगर में, इनके गानों में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स कार नहीं होती है, दारू नहीं होती है। मतलब कायदे से देखा जाए तो पंजाबी सिंगिंग के आलोकनाथ बैठे हैं आज हमारे पास। और वैसे भी ये जो आज के हमारे गेस्ट हैं ना, इनकी एंट्री ग्रैंड ही होती है। The one and only सुपरस्टार मिस्टर अजय देवगन। वाह! एक बार जोरदार तालियां अजय सर के लिए। पाजी वेलकम वेलकम। तालियां बजती रहनी चाहिए। वाह क्या बात है बाजी, 2 इंजेक्शन पे एंट्री। अरे मैं सोच रहा था शुरुआत में ये आए 2 मोटरसाइकिलों में बैठ के, 2 गाड़ियों में बैठ के, 2 घोड़े में बैठ के। मैं सोच रहा था, मुझे डर लग रहा था, मैं किस बार कहीं 2 फाइटर प्लेन पे बैठ के ना आ जाएंगे, शुम करके निकल गए सर। ये 2 इंजेक्शन पे ये वाला मतलब बड़ा अच्छा लगा। आई लव दैट। क्या करे कपिल, दुनिया इंजेक्शनों पे ही चल रही है आजकल एक्चुअली। लेकिन जरूरी भी है। तूने लिया कि नहीं? हाँ हाँ मैंने तो ले लिया, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी जो हैं वो जल्द से जल्द दोनों वैक्सीनेशन ले और हमारे शो पे आए। हमारे शो पे आए? हाँ मतलब तो कितना मतलब ही है? आपका भी शो है कोई? नहीं लेकिन बाकी लोगों के भी काम है ना। हाँ मतलब सिर्फ अपनी पड़ी है। नहीं, ऐसे बोल के काम पे दुनिया जा। वैक्सीन ले ले और सबके अपने अपने काम शुरू हो जाए। अच्छा वैसे नहीं, मैं तो आपके डायलॉग के हिसाब से बोल दिया था कि मेरी जरूरतें कम है क्योंकि मेरी जमीर में दम है। हमारे तो है नहीं, मैंने उस हिसाब से बोल दिया था। मैं उस हिसाब से बोला था। वो डायलॉग बहुत साल पहले था, जरूरतें बढ़ गई हैं, सबकी बढ़ गई हैं। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले एपिसोड में आके हमारी इतनी ग्रैंड बोहनी करवा दी आपने। थैंक यू पाजी, शुक्रिया। पिछला भी एक शो था ना जिसकी बोनी मैंने की थी, पिछली बार तो जो बंद कर दिया था तुमने। फैमिली टाइम। हाँ। वो टाइम से पहले के शो आ गया था एक्चुअली। फैमिली मेरी तभी थी नहीं। अच्छा। वो क्रिएटिवली गलत हो गया, तो मैं शो बंद करके फैमिली बनाने गया था। उससे
उससे पहले भी एक फैमिली बंद की थी तूने, आई मीन शो बंद किया था, सॉरी। नहीं वो मतलब अभी क्या है, मतलब जो आएगा वो एक ना एक दिन जाएगा, तो सीजन आते जाते रहते हैं बंदे को, मतलब आप। लेकिन तेरा शो जनवरी में बंद हुआ था ना, ये सीजन जन में बंद हुआ था। और फरवरी में बच्चा हो गया, फैमिली हो गई। वो मेरे इंजरी हुई थी ना जैन में। कमर की। जी। हाँ तो फिर हुआ कैसे बच्चा? ये क्या बात है पाजी, आप प्रोड्यूसर आदमी हो, प्री प्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है? फैब में तो प्रोडक्ट रिलीज हुआ ना, शूटिंग तो चली रही थी 9 महीने की। ओ, पर एक बार जोरदार तालियां आगे पाजी के लिए। पाजी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अच्छा, कितनी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कितनी इंस्पिरेशनल होती हैं, और हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमारे ऐसे ऐसे जांबाज, हमारे जो सिपाही हुए हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और कई बार हमें सिर्फ फिल्मों से देख के पता चलता है। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है उनको शायद ये पहली बार पता चला होगा कि ऐसा भी कभी हुआ था। भुज में ऐसा हुआ था कि जब दुश्मन देश ने हमला किया और उस समय हमारा एयर बेस के ऊपर हमला हुआ, रनवे पूरा तितर बितर हो गया, टूट गया। ये फिल्म जो है उसी के ऊपर है। और कैसे एक्चुअली बात सही है। पहले लोगों को जब टाइटल बताते थे कि भुज पे फिल्म बन रही है, भुज टाइटल है फिल्म का, तो उनका कनेक्शन सीधा वो अर्थक्वेक पे था। Earthquake पे, उनको पता ही नहीं था कि पहले क्या हो चुका भुज। राइट। तो ये पाजी आपको श्रेय जाता है, इतनी खूबसूरत और इंस्पिरेशनल स्टोरी के ऊपर फिल्म लेके आए हैं। इस फिल्म में अजय सर 300 औरतों के साथ मिलकर 3 दिन में रनवे बना देते हैं। वाह, क्या कितनी खूबसूरत स्टोरी है। तो बाजी 3 दिन में 300 औरतों के साथ रनवे बना दिया, तो मंत्री जी का फोन नहीं आया कि हाईवे बनाने का ठेका भी आप ले लो? मैंने तो फोन नहीं किया, लेकिन तू ट्वीट कर दे, तेरे को तो बड़े बड़े लोगों को ट्वीट करने का शौक है ना। एक बार आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा मैंने क्यों बंद कर दिया है। अच्छा, लोग मजाक मजाक में कहते हैं ना कि 4 लेडीज मिल के बैठ जाएं तो काम नहीं होता, गॉसिप करती हैं। लेकिन इस फिल्म में 300 लेडीज मिलके 3 दिन में इतिहास बना देती हैं, एयरबेस रनवे बना देती हैं। ये है असली नारी शक्ति। 300 औरतों ने 3 दिन में रनवे बनाया। मैं तो एक ऐसी औरत को जानता हूं जिसने अकेली ने बंगला बना लिया और उसके बाद सड़क भी अंदर ले ली और कुर्सी डाल के बैठते हैं, टोल दोगे तो निकलने दूंगी। ऐसे मैंने सुना है। आपने सुना है लेडी के बारे में? आपने सुना? मैंने भी नहीं सुना, पर हाँ, कौन है? अरे आपके अपने मुंह से अपनी बायोपिक अच्छी भी नहीं लगती। और अब वक्त है उनको मंच पे बुलाने का जिनके चक्कर में मैंने अजय पाजी के अगले 4 सवाल काट दिए हैं। ये वो हैं जिनके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि बच्चों में डोरा और जवानों में नोरा, ये बहुत फेमस है। तो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नोरा फतेही। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। हम जब आए थे गाना गाया कोई? भाई साहब आप डिटॉक्स कराओ, जेलसी दिख रही है आपके। 2 लाइनें ही नहीं गाने दी आपने। नोरा के लिए जोरदार तालियां। किसी दिन बिना अजय देवगन के आना, ठीक है? नोरा के लिए जोरदार तालियां। नोरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सर। मैंने एक चीज देखी नोरा, आप बहुत सारे टीवी शोज में भी जाती रहती हैं। हाँ। बहुत सारे शोज में आपको स्पेशल जज बुलाते हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक दिन खुल के हंस दो, एक कुर्सी तो यहाँ पे भी खाली करवा लेंगे हम। You know ना नोरा, you are from Canada, I'm from Punjab. हाँ जी। And you know how Punjabi loves Canada so much. Oh God. You know, टूट के पढ़ते हैं हम कनाडा को। अच्छा, अब क्यों टूट के पड़ रहा है? हाँ, रुक जा। सबर कर। है नी? अब शादीशुदा हो ना? 2 बच्चों का बाप। क्या? 2 बच्चों दो? का। हाँ, 2 क्या बात नोरा। है? क्या बात है, शर्म नहीं आती तुझे? जिनके साथ हीरोइन आई उनके भी 2 ही बच्चे हैं। और देख के नहीं लग रहा तीसरा भी होने वाला है। दुनिया दी ठा ठा ठा। I mean, अच्छा, हमने आज तक नोरा को हमेशा ग्लैमरस रोल्स में देखा है। पहली बार नोरा जो जासूस का रोल कर रही है,
तो ये आपने अपने लिए रोल सेलेक्ट किया था कि अजय पाजी को लगा कि मेरा तो कोई लव एंगल है नहीं, जासूस तो अच्छे लाओ, ऐसा? ऐसा ही कुछ है। ऐसा थोड़ी ना होता है। हो जाता है हमारे यहाँ पे, हो जाता है। ऐसी स्पाई हो ना तो सामने वाला खुद ही सारे राज बता दे। मैडम जी, दुश्मन वहां से हमला करने वाला है, आओ हम इधर चलते हैं। नोरा, आपने कभी पहले बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं, वो जो पहले जासूस कैसे होते थे? कैसे होते पहले थे? जासूस होते थे विलन के घर के बाहर ना, तरबूज की रेडी लगा के बाहर आदमी बैठ जाता, तरबूज काट के बीच में वायरलेस कर देता था। विलन बाहर निकला, साहब निकल गया है। या दूसरा एक भिखारी बन के बैठा रहता था ना, दुश्मन निकल गया है। अब देखो 2021 के जासूस देखो, कौन कहता है देश तरक्की नहीं कर रहा है? देखो आप, वाह। मैं कहती हूँ कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। वो क्या कि होता है? सब डिस्क्रिमिनेट मतलब हिंदी में डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? मतलब आपको सेपरेशन नहीं करना है कि सब लोग को देश के लिए लड़ना है। खूबसूरत लोग या जो खूबसूरत नहीं है, जो लंबा छोटा मोटा पतली जो भी है। आप जवाब दे रही हैं कि डिस्क्रिप्शन दे रही हैं? आपको भी देश के लिए लड़ना है। पहले हमारी अपनी लड़ाइयाँ तो खत्म हो जाए। मैं खुद बीवी लड़के मुझे भेजा है शूटिंग पे। अच्छा। हाँ, कहती नूरा आ रही, आज बड़ा टाइम पे जा रहे हो। मैं जेलस, शी इज वेरी जेलस। थोड़ी देर में आ रही है वैसे गिननी अभी। ये हटा देना लाइन ये वाली। एनीवे, बहुत बहुत स्वागत है नोरा, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अजय पाजी, अब समय है फिल्म भुज से जुड़े दो और कलाकारों को मंच पे आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर और भारी भरकम आवाज के मालिक मिस्टर शरद केलकर एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड एक्टर मिस्टर एमी विर्क। जोरदार तालियां एक बार एमी पाजी के लिए और शरद भाई के लिए। आइए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ओए, हाँ जी। नोरा ही तो गाना गाया, इसने इतना अच्छा गाना गाया। हाँ जी। तूने आगे से गाना नहीं गाया, बस जोरदार तालियां। नहीं, मैं गा रहा था पाजी बगल में गाना। आपका ध्यान एमी पाजी की तरफ था, मैं गाना गा रहा था। पाजी इधर आ जाओ, बोलो। ब्यूटी रुक रही है नोरा की, अगर उसका चेहरा छुप गया हमारी टीआरपी कम हो जानी है। अच्छा, एमी पाजी पंजाब के सुपरस्टार है, इनके गाने बिलियंस व्यू हो चुके हैं और उसके बाद आज देखो सीधा कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिल गया। क्या व्हाट अ लकी मैन। और इनके तो गानों को बिलियन व्यू भी नहीं मिले, फिर भी हमारे शो में आए। वाह, व्हाट अ लकी मैन ब्रो। पर हमारे देश में इतना टैलेंट है। शरद भाई या अम्मी पाजी पहली बार हमारे शो पे आए, लेकिन ये वैसे इतना काम कर रहे हैं। फिल्में शरद भाई कर रहे हैं, वेब सीरीज ये कर रहे हैं, बाहुबली में आवाज ये दे रहे हैं। अब सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपके पास किसी कास्टिंग डायरेक्टर का वीडियो बना के रखा आपने? तो मम्मी कहती है बेटा तूने 30 फिल्में कर ली हैं, कहीं दिखा नहीं तू। जब तक तू इस शो में नहीं आएगा तब अरे तक समझूंगी नहीं पिक्चरें की है। और बड़ा मजेदार ट्रेलर है बाजी, बड़े बड़े कमाल के लग रहे हैं सब एक्टर। शरद भाई और एमी पाजी के लिए जोरदार तालियां। आइए प्लीज, अब आ जाओ। बैठो एमी पाजी। अंदर से खुश हो गए। नोरा, हाँ जी। दिस इज फॉर यू ओनली। ओह वाओ। और किसी को मत देना। तुसी केले खाओ बाजी। Oh my God! Hello! Hello! Oh my God यार! यार अजय सर, मैं सच कह रहा हूँ, भाई पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए ये ताम झाम पूरा मैं करके आया, वरना मैं ऐसे नॉर्मल चल के आता। वैसे आता से याद आया, आता माजी सटकली। सुनिए, पहले ये हेडफोन उतारिए जो आपने लगाए हुए हैं। इट्स माय हेयर यार, इट्स माय हेयर स्टाइल। अरे यार शर्मा, वकील साहब आए हैं, कोई यार कुर्सी उर्सी तो मंगा दो जरा। अरे बैठो बैठो बैठो, आप वकील साहब आइए। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ, पेट उतार के रख दो, थकना जाना। मैं चाहता यही था, मैं तो बस खाली हिचकिचा रहा था थोड़ा। यू आर एन आउटस्टैंडिंग पर्सन यार, कीप स्टैंडिंग। वैसे मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी। मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ सर। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपका नाम तो दामोदर मलानी नहीं है? नहीं, दामोदर मलानी नाम है मेरा, जेठ मैंने बीच में घुसेड़ा है। सर मुझे क्या रियलाइज हुआ यहाँ पे, मैं सर आपको बताता हूँ, ये सामने की जो कुर्सी है ना, यहाँ पे 3 नाम वाले ही टिकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, अर्चना पुरम सिंह। सर 2 नाम वाले बेचारे यहाँ स्टेज पे मजदूरी करते हैं, कपिल शर्मा, कृष्णा अभिषेक, और 1 नाम वाले को तो कोई पूछता ही नहीं, चंदू।
Well, sir, let me give you my visiting card. It's here in my pocket. It's right here. Yeah, you can have, sir, my card. My card. My card. So that's my card. इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई कांड करेंगे आप, संभालेंगे हम. सर आपका कोई भी केस होगा बताइएगा, मैं पहली सांस तक लड़ूंगा. पहली साल पहली सांस तक नहीं, मैं उसके बाद मैं हार जाता हूँ ना. उसके आगे नहीं. भाई ये झूठ बोल रहा है, कोई वकील नहीं है, ये काला कपड़ा पड़ा था इनके घर पे, थोड़ा सफेद भी पड़ा था. ये शर्मा, ये गलत बात है यार. ऐसी बात नहीं है, घर पे मेरा सफेद कपड़ा भी था. मैं चाहता तो अब्बास का मस्तान भी बन सकता था. लेकिन क्या है कि मुझे लॉ में चिलदस्पी है. क्या है? चिलदस्पी. दिलचस्पी. हाँ, वो भी है. तो सर, आपने अपनी ये जो फिल्म है, ये आपने अपनी जो चलिए. तो आपकी ये जो फिल्म है, ये आपने OTT पे बेची. अगर आप मुझसे एडवाइस लेते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लीगल कंसल्टेंट. क्या? आई एम अ लीगल कंसल्टेंट. कंसल्टेंट. यार तुम्हें दिखाई दे रहा है आदमी से नहीं बोला जा रहा है तो क्यों गुस्से हो यार? समझ जाओ ना बात को. अब आपकी जुबान अगर इतनी साफ है माय डियर, तो मुझे कह के दिखाओ, कच्चा चाकर पक्का काचड़. अरे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है. कंसल्टेंट नहीं कहा जा रहा, ये कहाँ से कहूंगा यार? इफ यू डोंट माइंड, एक बात मैं डिस्कस करना चाहता था अजय सर. मैंने रियलाइज किया आप काफी उल्टा चलते हैं. मतलब आपकी फिल्म आई शिवा है, उसमें आपने हिमालय पे एक गोरी लड़की पटाई. फिर दृश्यम में आप गोवा में सत्संग में गए हुए थे. यानी कि जो काम गोवा में करना है वो आप हिमालय पे कर रहे थे, और जो हिमालय में करना है वो आप गोवा में. तो वो करते हैं तो उनको करने दो, आप जाओ अपना काम करो. मैं ऐसे कैसे चला जाऊं यार? नोरा जी भी आई हैं, बात तो करूंगा ना. नोरा जी, आई जस्ट वांटेड टू से माय नेम इज दामोदर. इट इज, यू कैन कॉल मी दामू. अब वो आपको दामू क्यों बुलाएंगी? यार डायरेक्ट हबी बुलाएंगे अच्छा नहीं लगेगा यार. एक प्रोसेस होता है. अभी दामू बुलाएंगी, फिर जानू बुलाएंगी, फिर सोना बुलाएंगी, जानू. फिर मेरे बाबू ने ताना ताया बुलाएंगे. इट्स ए प्रोसेस, वन हैज टू फॉलो. लाइक एमी जी हैं, इन्होंने पंजाबी गाने गाए, फिर पंजाबी फिल्म मेकिंग, फिर अपना हिंदी का म्यूजिक वीडियो किया, तब जाके कपिल शर्मा शो पे आने का मौका मिल गया. It's a process. But sir, I'm very impressed. मैंने देखा पंजाबी सिंगर्स में, इनके गानों में हॉट लड़कियां नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स कार नहीं होती है, दारू नहीं होती है. मतलब कायदे से देखा जाए तो पंजाबी सिंगिंग के आलोकनाथ बैठे हैं आज हमारे पास. वकील साहब एक बात बताओ, या आप इतनी फालतू बातें करते हो तो आपको अपने आप को वकील बोलते हुए शर्म नहीं आती? यार शर्मा, नेवर कवर अ जज बाय बुक. क्या? नेवर जज कवर बुक बाय द. दोबारा बोलना क्या? Never do cover book judge by the cover. The is the by. Never judge a book by its cover. ये हाँ, होता है. तो जो भी है यार, एक जज और वकील के बीच में क्यों गुस्से हुआ? Anyways यार, ये सारी बातें तो होती रहेगी. हमारे साथ केलकर सर भी आए हुए हैं, तो मैं इनसे जरा बात कर लूं. तो यार आपने बाहुबली को आवाज दी, हाँ. जरा मेरी बेटी को आवाज दे देंगे? सुनती नहीं है यार. यहाँ पीछे ही रहती है. आपकी आवाज लेकिन माननी पड़ेगी. आप बोलिए. ऐसे कैसे बैठूंगा यार? कभी कर लो. I'm saying कि आपकी आवाज इज ब्रिलियंट. इट्स वेरी हैवी. फीट है आपकी, वजन है आवाज में. वेरी गुड. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आवाज ही अच्छी है, बॉडी अच्छी नहीं. आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है. वेरी गुड, यू आर वेरी फिट. और मुझे कोई शर्म नहीं, आज इन सबके सामने मैं कहता हूँ, यू आर फिटर देन मी.
बस सर आपने सर्टिफिकेट दे दिया बहुत है यू आर आई एम नॉट जोकिंग। वकील साहब आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बैठे और कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं आप? तो मेरी फालतू की बातों के सामने आपने सेलिब्रिटीज बैठाए क्यों? वकील साहब आप घर जाइए, हो गया आपका, बहुत हो मैं गया। घर क्यों जाऊं यार? घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है। पर आपके घर में तो आपकी बीवी 2 बच्चे भी हैं। वो तो है, वो मेरा डॉगी है, उसका नाम है अकेलापन, वो काटने को दौड़ता है। वैसे सर मैं यहाँ पर आपके फायदे की बात ही करने आया हूँ। उनका क्या फायदा है? मैं बताता हूँ, आई एम ए लॉयर सर, तो मैं पेटेंट भी कराता हूँ। और सर अजय सर आई हैव सीन आप अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली। तो मैं कहता हूँ अपनी आंखों को आप पेटेंट करा दीजिए। मैं अभी अभी वो पंकज त्रिपाठी की गर्दन का करके आया हूँ। पेटेंट? नहीं, मसाज मैं वो भी करता हूँ सर। एवर यू नीड डीप टिश्यू आई डू। वो इंटरेस्टेड नहीं है, जाओ आप। मैं तो नोरा जी से बात कर लेता हूँ। नोरा जी, आई सॉ दैट वन सॉन्ग आपका, ओ हो हाय गर्मी, ब्यूटीफुली आपने जो डांस किया है उस पे दिल को छू गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। हैव यू सीन द स्टेप? इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। इतना बोला तो नहीं था मेरा स्टेप। नहीं, लेकिन बेस्ट पार्ट इज कि मैंने तो खाली स्टेप किया, वो स्टेप में ट्रैवल करती हैं सर, वो आगे भी जाती हैं। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अगर मेरी सलाह माने तो आपने ये हाई गर्मी जो टर्म है इसको पेटेंट कर दीजिए। अब क्या होगा, दुनिया में कहीं भी किसी को भी गर्मी लगेगी और कहेगा हाय गर्मी, उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। और बैठे बैठे कमाने वाली हिंदुस्तान की आप दूसरी औरत बन जाएंगे। पहली कौन है? वकील साहब हेलो, ये मत किया करो, ये मुंह गिर जाएगा नीचे किस दिन, मैं बता रहा हूँ। आप या तो डांस कर लो या वकालत कर लो। मैं आप उसी चीज को लेकर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्या पैशन मेरा दोनों है, वकालत भी डांस भी, क्या करूं? एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं सर। अजय जी, आप इन दोनों हाथों में से एक हाथ चूज कीजिए। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। That's the निमुड़ा for you sir. Please enjoy. Thank you very much. मेरा केस का टाइम हो गया। Superb. मैं चलता, थैंक यू। Alright sir. Thank you. पाजी, आप सब लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स, वीडियोस ये सब डालते रहते हैं। अब आपके पास तो टाइम होता नहीं कि चेक करें क्या क्या कमेंट्स आते हैं। तो हमारे पास एक टीम है, पूरा साल वेली बैठी थी, तो हमने उनको इस काम पे लगाया है। उसको सेगमेंट को हमने नाम दिया पोस्ट का पोस्टमार्टम। ये आपने कहीं फोटो डाला था और नीचे कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कमेंट्स देखिए। बीवी से दूर चैन की सांस लेते हुए। ये किसी और ने लिखा पोज, ये तो फोटो के लिए, रुके तो बाथरूम के लिए थे। अच्छा, लोगों की क्रिएटिविटी बड़ी होती है वैसे, आप पढ़ो ना, ये ओरिजिनल कमेंट्स हैं। और लंगर में पूरी का इंतजार करता हुआ आदमी। ओहो, देखो भाई क्रिएटिव कितने लोग, कोरोना में वेले बैठे बैठे घर। नीचे तो किसी ने क्या कमाल कर दिया है। हे मानव, आपकी फोटो देखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसे मनोहारी चित्र देख के प्रतीत होता है जैसे मानो चारों ओर बादल छा गए हों, मोर नाचने लग गए हों, कोयल मधुर गीत गाने लग गई हो। हे मानव, आप अलौकिक सुंदरता के मालिक हैं। आपके मुख पर इतना तेज है, जरूर आप कोई महापुरुष के रूप में जन्मे हैं। आप इसी तरह हम मानव को अपने दर्शन देकर धन्य करते रहे। अनंत नयनों को सुख प्रदान करने वाली चित्र। हे मित्र, ये आप कैसे कर लेते हैं? आपका चित्र देख के ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात कोई देव आपके ऊपर विराजमान है। आपके चित्र में तेजस्वी मुख और अकल्पनीय वस्त्र शैली देख के मन अभिभूत हो गया। मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, इतने बड़े बड़े। ये मित्र, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। इस दर्शनाभिलाषी की मनोकामना पूर्ण करें। ये तो बंदा कोई किताब ही लिख के बैठा है पूरी। और भी है हमारे पास। अच्छा, आप लंगर वाला बेस्ट था ना। मैं आपको 14 साल की उम्र से पसंद करती हूँ, अब मेरी उम्र 35 साल की है। आई लव यू अजय जी भी लिखा है। वाह,
ब्यूटीफुल, अच्छे लोग हैं ये, मतलब कमाल है। और भी है हमारे पास पिक्चर। नोरा, Oh God. लो जी नोरा के नीचे आ रहे क्या, अब रणवीर सिंह क्या पहनेगा। अच्छा कोई मेरे जैसा भी बैठा, कहता पूरे 320 डॉट्स हैं। वाह, और भी होंगे। ये पीछे जो चटाई है, ऐसी चटाई हमारे घर में भी है। नीचे मजेदार, देखो नीचे, आप कुंवारी रहना, आपको मेरी कसम है। ओहो, वाह, नूरा फतेही, ओ वाओ। आई जस्ट सेड आई वाज द बेस्ट इन द टाउन। मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है, मुझे शादी करोगी क्या? आपका सुखराम चौधरी। और नीचे मजेदार है, कहता मैडम हमें अपने घोड़े का केयर टेकर रख लो, आप तो हमारी रेंज से बाहर हैं। बंदा जो भी है सच्चा है। कमाल है यार, इन लिखने वालों का कमाल है। सलवार सूट में फोटो भेजो, मम्मी ने मांगी है, वेस्टर्न नहीं चलेगी। ये सब तो ठीक है, रोटी बना लेती हो क्या? 12 रोटी लगेंगी, 4 मैं खाता हूँ, 4 मेरी माँ, 2 पिताजी। ये तो 10 हुई ना? अच्छा 2 नोरा की जोड़ी होगी। नोरा कितनी होगी ना? वाह, और भी हैं। टू फनी यार। तुम्हारी वजह से घोड़ा काला लग रहा है, वरना नीला है। ओहो, शरद भाई की आई गिली गिली छू, मैं घर में ही हूँ, आप भी घर रहे हैं आशा करता हूँ। भाई घर पे सूट पहन के कौन बैठता है? किसके घर पे हो, सच सच बताओ। बात उसने ठीक की, वैसे सूट बूट पहन के घर पे कौन रहता है? नीचे एक और मिलता रहा है, अब क्या बल्ब उतारोगे क्या? कुछ भी यार। ध्यान से, चेल्लम सब देख रहा है पीछे। क्या मिला श्रीकांत का घर उजाड़ के? अच्छा आगे बढ़ो, राक्षस। नेक्स्ट, असली सोना। अजय सोनाक्षी होती तो और मजा आता देख के। ये फोटोग्राफर हॉस्पिटल वालों ने दिया या खुद साथ लेके गई थी? नर्स से कह देना छेनू भी आएगा। दो उंगली की दिखा रही है, ये तो पहला डोज है। अच्छा फैन आपस में भी लड़ते हैं। वो फैन ने किसने रिप्लाई किया है? उसको पता था तू उंगली जरूर करेगा, दूसरी उंगली तेरे लिए है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कोरोना से लगता है। सोशल मैसेज भी है, 300 रुपए की टोपी मिलती है स्टेशन पर। ये ओहो, एमी विर्क, लो जी तेरा बड़ा लिख लो भैया जी, 35 कपड़े हैं। पाजी इतने पैसे कमाते हो, जूते ही ले लो। वो जूते पहन के बैठते हो, फिल्म का सीन है। पाजी 83 कदों आएगी, जो तुसी 83 दे हो जाओगे। 83 मूवी आ रही है ना जिसमें अमी पाजी भी काम कर रहे हैं। वाह क्या बात है, हमारी हिंदुस्तान की जनता।